तो गाइस हमारे अभिजीत सर, पूर्वी मैम और निखिल फोनिक्स क्लब में आते हैं हमारे सालू सर के यहाँ पे। और अभिजीत सर सालू सर से पूछते हैं कि अब बताइए सालू सर क्या पता चला। तो हमारे सालू सर, ये कॉमेडी सीन है, तो हमारे सालू सर कहते हैं कि अभिजीत 2-4 मिनट रुक जाओ, थोड़ा समय के लिए रुक जाओ, अभी प्रद्युमन आ रहा है, तो प्रद्युमन एक बार आ जाए फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो अभिजीत सर भी कहते हैं कि ठीक है, जब एसीपी सर आ रहे हैं तो आने दो एसीपी सर को, फिर आगे बातचीत होगी। तो ऐसा कह के हमारे अभिजीत सर चले जाते हैं तारिका जी के पास, और तारिका जी को कहते हैं कि तारिका जी, जब तक ले एसीपी सर नहीं आ जाते हैं तब तक ले ऐसा करते हैं कि हम लोग चलते हैं कहीं पे, चाय वाय पीते हैं, घूमते फिरते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। तो हम इससे पहले कि तारिका जी कोई जवाब दे, हाँ ना का जवाब, हमारे अभिजीत, ये हमारे शाहरुख के सर आते हैं और अभिजीत सर पे भड़क जाते हैं कि अभिजीत, कान खोल के सुन लो, तारिका अभी ड्यूटी पे है और तारिका का मैं बॉस हूँ डॉक्टर सालू के, और जब तक ले मैं तारिका को इजाजत नहीं देता हूँ, जब तक ले तारिका कहीं नहीं जाएगी, और मैं तारिका को इजाजत नहीं देता हूँ कहीं भी जाने के लिए, तो ये चाय वाय पीने नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी पूरी क्लास में मेरे साथ काम पे, ठीक है, ड्यूटी पे है। तो अभिजीत सर इस बात से नाराज हो जाते हैं और सालू के सर को कहते हैं कि सालू के सर, आप भी कमाल करते हो, एक तरफ तो आप हमें कुछ बता नहीं रहे हो ताकि हम केस के आगे जाए, और दूसरी तरफ आप तारिका जी को हमारे साथ चाय पीने के लिए भेज भी नहीं रहे हो। तो हम बैठ के, मतलब बैठ के करें क्या, हम ऐसे टाइम पास करें, बोर होंगे, तो आप बताइए कुछ। तो कहते हैं कि नहीं, जब तक एसीपी नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो अब हमारे अभिजीत सर इसी बात पे बहस करने लगते हैं। तो हमारे अभिजीत सर सालू के सर को कहते हैं कि सालू के सर, मुझे लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, अगर आपको पता होता तो आप बताते जरूर, आपको कुछ नहीं पता है इसलिए आप टाइम पास कर रहे हो। तो आप सालू के सर कहते हैं कि नहीं अभिजीत, मुझे सब कुछ पता है, बस मैं ऐसे भी प्रद्युमन का आने का इंतजार कर रहा हूँ, उसने मतलब फोन पे बात किया हुआ है, ऐसे भी प्रद्युमन आने वाला है, तो ये सब बातें होती है। तो यहाँ तक हमारे सालू के सर ये भी कहते हैं कि मतलब मुझे पता है, और अभिजीत सर कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है। तो अभिजीत, सालू के सर कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। अभिजीत सर कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है आपको, तो आप मतलब मुझसे शर्त लगाइए और आप मुझे बताइए कि ये कौन से देश से आया हुआ है, कौन से मुल्क से आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अभिजीत सर यहाँ तक शर्त भी लगाने की लगते हैं कि अगर आप मुझे बता देते हो कि ये कौन से मुल्क से आया हुआ है, कौन से देश से आया हुआ है, तो पहले तो वो 20,000 की शर्त लगाने लगते हैं। फिर फिर अभिजीत सर को क्या समझ में आता है, तो 20,000 की शर्त नहीं लगाते, वो 10,000 की शर्त लगाते हैं। तो सालू के सर, अगर आप मुझे ये बता देते हो कि ये कौन से देश से आया हुआ है, कौन से मुल्क से आया है, तो मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, ठीक है, लगाओ सर। तो उतने भी बात सुनने के बाद हमारे निखिल जो रहते हैं वो आते हैं और अभिजीत सर के कान में कहते हैं कि सालू के सर से आप क्यों शर्त लगा रहे हो, आपको पता नहीं है कि पिछले केस में हमारे सालू के सर ने कटी हुई उंगली से पूरा केस सॉल्व किया था, यहाँ तो पूरी लाश पड़ी हुई है। तो हमारे अभिजीत सर कहते हैं कि वो अलग केस था, ये अलग केस है, जाने दो, हटाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात कह के वगैरह बात कर देते हैं। उनके बाद हमारे अभिजीत सर जो है वो शाहरुख सर से शर्त लगाने लगते हैं कि आप मुझे बताओ कि ये बंदा मतलब कौन से मुल्क से आया हुआ है, कौन से देश से आया हुआ है, मैं 10,000 दूंगा। यहाँ तक वो मतलब हिम्मत की बात करने लगते हैं शाहरुख सर की, अभिजीत सर, कि तारिका जी के बॉस डॉक्टर शाहरुख के जरा भी हिम्मत है तो शर्त लगाइए और बताइए कि कौन से देश से आया हुआ है, मैं आपको 10,000 दूंगा। तो शाहरुख के सर ऐसे शर्त लगाते ही रहते हैं, तो वो बात घुमाते रहता है कि बंदा ये मतलब इतने टाइम पे मरा, इतने मरे हुए इतने समय हो गए, गोली लगी की वजह से मरा है, इसकी उम्र इतनी है, सब बात करते रहते हैं। तो अभिजीत सर उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहते हैं कि देखो शाहरुख सर, आप वो मत बताओ, वो सब हमको पता है, आप मुद्दे की बात करो, आप शर्त लगाई हुई है उनकी बात करो कि ये बंदा आया कहाँ से है। तो अब शाहरुख के सर की हिम्मत की बात करने लगते हैं, तो हमारे शाहरुख के सर भड़क जाते हैं और हमारे शाहरुख के सर भी शर्त लगा देते हैं, कहते ठीक है, मैं तुम्हारा शर्त पैरेंट्स लेता हूँ। और उसके बाद हमारे अभिजीत सर जब जिद करते हैं तो हमारे शाहरुख सर उसको बता देते हैं कि ये आया हुआ है दुबई से। थोड़ा सा सोचने के बाद बताते हैं कि ये दुबई से आया हुआ है। शाहरुख के सर बताते हैं अभिजीत सर को कि ये दुबई से आया हुआ है। अभिजीत सर वहीं पे चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, वहाँ पे मतलब आगे कुछ नहीं बोलते। तो ये एक फनी सीन है। और इसके बाद एसीपी सर आते हैं, उसके बाद वहाँ पे बातचीत होती है, उसके बाद सब चले जाते हैं। तो बाद में हमारी तारिका जी जब कोई नहीं रहते हैं, तब अभिजीत सर जब ये सालू के सर से पूछते हैं
कि आपको कैसे पता चला कि ये दुबई से आया हुआ है। तो फिर हमारे सालू के सर जो होते हैं वो बताते हैं कि अभिजीत ने सवाल क्या किया था। अभिजीत ने सवाल ये नहीं किया था कि ये कौन से शहर से आया हुआ है। यानी कि अगर अभिजीत सवाल करता है कि कौन से शहर से आया हुआ है, तो ये माना जाता है कि ये मुंबई शहर के बाहर से किसी दूसरे देश से आया हुआ है, शहर से आया हुआ है। और अभिजीत ने सवाल किया कि ये कौन से देश से आया हुआ है, कौन से मुल्क से आया है, मतलब ये इंडिया के बाहर किसी देश से आया हुआ है। और उसके बाद सालू के सर उस आदमी का टी शर्ट दिखाते हैं। टी शर्ट पे टैग लगा रहता है, स्टिकर, और उस पर लिखा रहता है दुबई। तो बताते हैं कि इस पर दुबई लिखा हुआ है। तो बस मतलब ये पहले इंडिया में आने से पहले ये दुबई में रहता था, और दुबई के मतलब वो टी शर्ट खरीद के दुबई के कपड़े पहनता था, जिसके वो दुबई लिखा हुआ था। तो मैंने बस तुक्का मार दिया, अंदाजा लगा के बोल दिया कि दुबई, और सर जीत गए। वाकई ये दुबई से आया हुआ है। तो ये फनी सिंह है, और ये इतना फनी सिंह है कि जब इनको देखता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है। आई होप कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों की भी हंसी नहीं रुकी हुई है, रुकी होगी। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये एपिसोड देखा है, ये सीरीज देखा है, अपना जवाब कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और शहरी सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग जब जैसे शहरी सीजन 3 को लेकर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे, तो हमें सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों ने एपिसोड देखा है, अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताओ।